हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का जो है ना पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले जो है प्रश्नावली 3.5 ही पढ़े थे, लेकिन कुछ हिसाब छूट गया है, इसलिए आज हम लोग उसको जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे आज ये हिसाब आपका जो है ना कितना था, 1 का 2 है, 2 का नंबर 2 हम है ना छोड़ दिए थे बनाने के लिए, खुद बोले थे। चलिए अगर जो जो बनाया है उसको मिलान करना है और जो जो नहीं बना पाया है वो समझो। प्रश्न में क्या बोला गया, एकदम इजी है। प्रश्न में प्रश्न एकदम इजी है, क्योंकि इस प्रकार का एक हिसाब हम बता चुके हैं कि नहीं। क्या बोला गया, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए जो है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है ना। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, दरवाजा लगा दो जी। प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में बोला गया है ना, नीचे जो दिया गया है समीकरण, नीचे जो दिया गया है, जो लिखा गया है समीकरण जो है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए जो है, कौन है जी, जाओ अभी तुम आते हो, कल हम बात करेंगे उससे। ठीक है, चलो बात समझो। यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा सब्जी। यहाँ देखो दिया गया है, 2 समीकरण दिया गया है ना, है ना। 2 समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2 है। हम लोगों को ये बताना है कि के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, यानी के की जगह हम क्या रखें, के जगह हम क्या रखें, क्योंकि इस समीकरण का जो है कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। चलो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को देखना है क्या, ये समीकरण क्या हो गया जी 1, ये समीकरण क्या है बोलो, समीकरण 1 है, ये क्या है समीकरण। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाबू क्या, a1 ना मानते हैं। a1 कितना है बोलो, x का गुणांक 3 है। अच्छा समझो, b1 कितना है बोलो 1 है, और c1 कितना है बोलो 1 है ना। ये समीकरण 1 में सब मान लिए, a1 है, ये b1 है, ये कितना है c1। अब a2 है, तो a2 क्या हो जाएगा बताओ, x का गुणांक क्या है बोलो 2k माइनस का 1, ये हमारा a2 है, क्या है a2 है। चलो फिर लिखेंगे b2, क्या लिखेंगे जी, b2 क्या हो जाएगा बोलो, के माइनस का सर 1 हो जाएगा 1, और C2 फिर क्या हो जाएगा, तो C2 में सब हो जाएगा 2 के प्लस का, हो गया। सिंपल बात, इतना ही तो मानना है। A1 B1 C1 A2 B2 सब मिल गया। जब सब मिल गया है तो तुम लोगों को प्रश्न में जो बोला गया है ना उसी का शर्त लिख दो। बार बार कहते हैं जो बोला जाए उसी का फॉर्मूला लिख दो, जो बोला जाए उसी का शर्त लिख दो। प्रश्न में बोला गया कोई हल नहीं, क्या बोला गया, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या है, याद है किसी को, क्या है कोई हल नहीं होने के लिए, कोई है ना, कोई, यहां देखो जी, कोई हल नहीं होने के लिए, होने के लिए जो है शर्त जो होता है वो क्या होता है मालूम है, शर्त होता है सर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं c1 बटा c, यही वाला शर्त आपका होता है कोई हल नहीं होने के लिए। अभी क्या करेंगे, हमारे पास सब मान है, बस बैठा दो। चलो बैठाते, a1 का मान कितना है 3 है, a2 का मान क्या है 2 के माइनस का 1 है। चलो बराबर है, बीच में बराबर, b1 का मान 1 है, फिर b2 का मान क्या है के माइनस का 1 बराबर, c1 का मान क्या है 1 है, और c2 का मान क्या है 2 के प्लस का 1 बैठा देंगे। है ना, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो तुम लोग जी, बराबर नहीं है इससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं, मतलब है जो बराबर है उससे मतलब है। आंसर आपका निकलेगा जो बराबर है उससे, है ना, क्योंकि प्रश्न में बोला गया के किस मान के लिए, यानी के बराबर क्या रखें, बराबर ना पूछा गया है ना, पूछता है ना के बराबर नहीं तब इससे मतलब रखते, लेकिन प्रश्न में बोला गया के किस मान के लिए, तो यहाँ पे आपका बराबर नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ बराबर है इन दोनों से मतलब है। चलो इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, लिख दो चूंकि, क्या लिखेंगे सर, है ना, लिखेंगे 3 के 2 के माइनस 1 बराबर जो है 1 बटा के माइनस 1, यही है ना। इसी को हल करो, इसी को हल करो, इसी में के का मान निकालो, आ जाएगा उत्तर। इसी से निकालो, इन दोनों को लिए, देखो दोनों बराबर है ना, इन्हीं दोनों को लिए, तीसरा को छोड़ दिए, तीसरा बराबर नहीं है, क्या मतलब है। चलो अब यहां से के का मान कैसे निकालेंगे, तो त्रियक गुना करेंगे, त्रियक,
चलो इधर गुना करते हैं, देखो यहाँ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बोलो, 3 के -3 काम 3 गुना हो गया ना इधर तिरछा। चलो इसको इधर गुना करेंगे तो 1 से बाबू, तो 1 से जो गुना करेंगे तो वही ना आ जाएगा, हो गया। अब के का मान निकालना है तो के को के साइड भेजते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 के, ये 2 के प्लस में इधर आया तो क्या हो गया माइनस। चलो यहाँ पे -1 ना बचा, -1, ये 3 माइनस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, के का मान निकालना है तो के वाला पार्टी को के तरफ, संख्या को संख्या तरफ निकल जाएगा मान। अब क्या होगा, 3 को के में 2 को के घटेगा तो क्या को के बचेगा, सिंपल बात है, 1 को के बचेगा। इधर हमारा 3 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा बोलो, 2 आ गया के बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, के किस मान के लिए, तो के बराबर क्या 2, हाँ है ना, के बराबर 2 रखेंगे तब जाके ये कोई हल नहीं होगा। आ गया उत्तर के बराबर निकालना था, है कि नहीं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग चलो अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर कितना है 1, है ना, प्रश्न नंबर 1 है ना जी। देखो क्या है प्रश्न नंबर 1 में, अच्छा से समझो। देखो जी प्रश्न नंबर 1 बड़ी इजी है, बोला गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से जो है हल करें, है ना, हल करें। यहाँ देखो जी, हाँ 3 नंबर का, अच्छा 2 नंबर का बनाया तो 3 नंबर, अच्छा ठीक है, ये 3 है क्या, चलो ये 3 है, 3 है ना, कितना नंबर लिख दिए, लिख दिए, है ना, क्योंकि 2 का हम लोग 1 बनाए हैं, 2 का 2 बनाए हैं, अब क्या आएगा नंबर 3, चलो है ना 3 है ना, नंबर 3 है। चलो 3 नंबर में देखो क्या गया कहा गया प्रश्न, फिर बताते हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से, है ना, हल कीजिए, हल कीजिए। उसके बाद बोला गया किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते। सबसे पहले हम लोगों को इस जो दिया गया है समीकरण, इसको हम लोगों को क्या करना है, हल करना है। अलग अलग विधि से हल करना है, पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर क्या वज्र गुणन विधि से। चलिए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। पहले बोला गया प्रतिस्थापन विधि से, डायरेक्ट हम यहीं पे लिखते हैं हल, है ना, हल लिखते हैं बाबू यहीं पे, है ना, हल लिखते हैं। ये समीकरण क्या मान लेते हैं 1, ये समीकरण क्या मान लेते हैं 2, और साथ में यहाँ पे हम नियम लिख देते हैं। हम लोग कौन सा विधि लगा रहे हैं सर, प्रतिस्थापन विधि से। आप ऊपर भी लिख सकते हो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से क्या लिखते हैं, समीकरण बोलो, ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 से। चलो 8 को आप उतारो, 8x प्लस का क्या है 5y बराबर का क्या है 9। अब यहाँ से क्या करते हैं, x या y का मान निकाल लेते हैं, x या y का मान निकालते, कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ पे लिखेंगे 8x, 5y को उधर भेज दो आप, है ना। चलो यहाँ पे लिखेंगे 8x, 5y को जब उधर भेज देंगे तो यहाँ पे 9 है, सॉरी यहाँ पे 9 है, 9 लिख दिए ना, 5y प्लस में है तो उधर गया तो क्या हो गया। अब देखो x निकालना है, x बराबर तो 8 इधर गुना में है तो उधर गया तो क्या हो गया बोलो, बटा तो हो गया, सीधे ये x बराबर आ गया, है ना, बटा में क्या है 8 है, 8 इस, है ना, इसको क्या मान लेंगे समीकरण। जैसे ही x बराबर आ गया ये समीकरण क्या हो गया आपका। अब क्या करते हैं, तो समीकरण जो है 3 को किस में रखते हैं, 2, x बराबर बोलते हैं ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं सर यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जो है किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, ऐसे ना बनाते हैं, मान रखने, चलो चलो मान रखते हैं, यहाँ पे मान है बाबू, यहाँ पे डायरेक्ट बैठाते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 है ना, x के जगह क्या रख देंगे बोलो 9 माइनस का 5y अब बटा क्या है, इसी में बैठाते हैं, इसमें देखो बैठा रहे हैं समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं, प्लस का क्या है सर 2y बराबर का कितना है 4 है। चलो अब क्या करेंगे, कट रहा क्या देखो, नहीं कट रहा तो गुना हो जाएगा, 9 तिया कितना हो जाएगा बोलो 27 माइनस 3 पछे कितना हो जाएगा 15y बराबर का कितना हो जाएगा 8 है ना, प्लस का क्या है बोलो 2y बराबर का कितना है। अब यहाँ से क्या होगा, भिन्न का जोड़ क्या होगा, कोई चारा यहाँ पे नहीं है हमारा, है यहाँ पे इसमें, यानी इसको जोड़ना है तो भिन्न का जोड़े से जुटेगा जी। चलो 2 का नीचे में पूछना तो क्या दे देंगे 1, यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं इधर। चलो
है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले एक है ना रेखा खींचे हैं, सबसे पहले 8 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो, 8 आ गया, है ना। फिर 8 से भागा देते हैं, 8 में 1 आया तो 1 आया तो ऊपर में 1 को गुना करते हैं, तो गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा 27 माइनस का कितना 15y, है ना 15y। बीच में आपका प्लस है, यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो प्लस। फिर 1 से भागा 8 में देंगे, देते हैं कि नहीं, भिन्न का जोड़ जानता है कि नहीं जी, है ना। 1 से भागा 8 में देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 को पढ़ेंगे ऊपर से 8 दूना कितना 16y, 16y। चलो अब इधर बराबर क्या चल रहा भाई, 4 चल रहा, 4। चलो यहाँ से हल करते हैं, आप देखो, है ना। यहाँ पे 27 से 27 होगा, ये 16y में 15y घटेगा तो क्या y बचेगा, एगो y, है ना, बटा कितना 8। इधर क्या है बोलो, अब यहाँ पर से y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, 8 को सबसे पहले उधर भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, हमारी बात नहीं भेजेंगे, सबसे पहले हम 8 को भेजेंगे, 8 को यहाँ पे लिखेंगे क्या 27 प्लस का y, और 8 इधर गुना में उधर गया तो सॉरी इधर 8 भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, 8 चौके कितना, अब y बराबर आपको आंसर दिख रहा होगा 32 से 32, यहाँ पे 27 प्लस में है उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, अब y बराबर 32 में 27 गया तो कितना 5, तो y बराबर आपका क्या उत्तर आ गया, y बराबर 5 आ गया। जब y बराबर जब निकल गया तो आप किसका मान निकाल लेंगे, x का, तो समीकरण 3 में रख देते हैं, किसमें, समीकरण 3 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, जिसमें y का मान रखेगा x का मान निकलेगा, यह स्पष्ट है ना। चलो समीकरण 3 में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में, 3 में लिखते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने, y का मान, चलो चलो रखते हैं समीकरण 3 यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, x बराबर यहाँ पे देखो 9 है, 9 माइनस 5 है, y की जगह क्या रखेंगे बोलो, रख दिए 5, है ना, बटा कितना है 8। चलो आगे हल करते हैं इसको, देखो यहाँ पे 9 है, 9 होगा बाबू, ये पचम कितना हो जाएगा 25 बटा कितना 8, इधर हल करते हैं। चलो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, x चल रहा है, इधर लिख देते हैं, x बराबर चल रहा है, यहाँ देखो 25 में 9 घटा तो कितना आ गया माइनस का 16 बटा कितना 8, और जैसे ही 8 से भागा देगा तो कितना आ गया बोलो माइनस, ये देखो x आ गया, ये आपका क्या आ गया y आ गया, निकल गया, निकला है कि नहीं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर का मान निकलता है, यहाँ पे x से निकला, यहाँ पे क्या निकल गया y निकल गया, ये आपका हुआ प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग को इसी समीकरण को क्या बनाना है, वज्र गुणन विधि, क्योंकि दोनों नियम से आप लोगों को बोला गया हल करने के लिए। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से बना है, वज्र गुणन विधि से आंसर आपका सामान्य आएगा, बराबर आएगा, लेकिन नियम आपका क्या है अलग अलग लगेगा। चलो चलो आगे बनाते हैं इसको, है ना, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, है ना। चलो क्या था समीकरण जी, सबसे पहले आप लिख दो वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। चलो समीकरण एक क्या है बाबू, समीकरण एक क्या था, क्या था 8x प्लस का 5y बराबर 9 है, ये समीकरण हमारा एक है। समीकरण दो क्या है, 3x प्लस का 2y, ये समीकरण हमारा दो है। चलो वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो पहले आप इससे यही मानिए a1 b2 है ना, a1 b1 और c1 वगैरह ये सब आपको मानना होगा। चलिए मानते हैं, चलिए मानते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग मानेंगे बाबू, देखो a1 क्या है, तो a1 आपका क्या है सर 8 है ना, b1 क्या है बोलो 5 है ना, c1 क्या है बोलो, है ना। फिर आपको क्या हो जाएगा a2 समीकरण 2 से है ना 3 हो गया, b2 आपका क्या हो गया 2 हो गया, ये c2 क्या हो गया 4 हो गया। ये हमारा a1 b1 चलता है समीकरण 1 से, और ये चलता है समीकरण, है ना, a2 चलता है b2 चलता है समीकरण 2 से, ये याद रखना है। चलो इतना जब हो गया बाबू तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, वज्र गुणन का फार्मूला क्या हम बताए थे, तो लिखते हैं सर x बटा bc, क्या लिखेंगे bc माइनस का bc, फिर बीच में बराबर, फिर लिखते हैं y बटा, खत्म सी से हुआ ना तो फिर शुरू करते हैं सी ए माइनस का सी ए, फिर बराबर लिखते हैं एक, फिर ए से खत्म हुआ तो लिखते हैं ए बी माइनस का ए बी। उसके बाद क्या बोले थे बैठाने के लिए 12 21, आपको याद रखना है 12 21, हर जगह आप लिख दीजिए 12 21, है ना, 12 21, यही हो गया आपका वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला।
अब मान बैठाइए, चलिए कैसे मान बैठाएंगे, ऊपर में x है, ऊपर में x, यहाँ पे B1C2, B1 गुना में ना है, एक ही बार आप गुना करके लिखे, यहाँ पे बैठाइएगा तो ज्यादा ओल जोल हो जाएगा, है ना। चलो B1C2 खोजो, यहाँ पे B1 है बाबू देखो, और C2 ये है, तो 4 पचे कितना हो गया 20, यानी यहाँ पे लिखेंगे 20, लिखेंगे 20 माइनस B2C1, B2 हमारा ये है और C1 ये है ना, 9 दूना कितना हो गया 18 हो गया, 18 है ना, बीच में बराबर है, बराबर, ऊपर में y, ऊपर में y है। फिर देखो C1A2, C1 कहाँ है, C1 यहाँ है और A2 कहाँ यहाँ है ना, यानी 9 तिया कितना देखिए 27, 9 तिया हो गया 27, हो गया 27, 20 माइनस है C2A1, C2A1, C2 हमारा यहाँ है, A1 यहाँ है ना, 8 चुके कितना हो जाएगा 32, चलिए बराबर आगे बढ़िए, ऊपर एक ऊपर एक, A1 B2, A1 है B2, 8 दूना कितना 16 है ना, A2 B1, A2 और B1, 5 या कितना हो गया क्लियर। अब यहाँ से इजीली हल कर सकते हैं, कैसे, ऊपर में x है, x 20 में 18 गया कितना आएगा 2 आएगा। चलो इधर ऊपर में y है, y यहाँ पे 32 में 27 घटाएंगे तो माइनस का -5 आएगा, है ना, इधर ऊपर में 1 है, ऊपर में 1, 16 में 15 गया 1। चलो अब एक बार क्या करते हैं, इसके बराबर ये एक बार, है ना, यहाँ पे 2 चर है और एक अचर रहता है ना, तीनों बराबर है, तो एक बार इसके साथ इसको लेंगे, एक बार इसके साथ इसको लेंगे। चलो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सर, है ना, x/2 अब बराबर क्या बोलो 1/1 है ना, इधर दे देते ऐसे करके, उसके बाद लिखेंगे सर y/-5 अब बराबर कितना 1, ये दोनों है ना। चलो मान निकालो अब दोनों से, इजीली मान निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा, x बराबर है ना, ये 2 इधर भाग उधर गया तो क्या हो गया, नीचे में क्यों लिखेंगे, काहे लिखे नीचे लिखेंगे क्या, है ना, सीधे यहाँ 2 गुना होगा 1 में, 2 कम, नीचे में काहे लिखेगा मत लिखो, यहाँ पर वैसे होगा y बराबर देखो -5 कम 5, नीचे में क्यों लिखे, है ना, डायरेक्ट ये गुना हो रहा है 1 में, हो रहा ना गुना जी, हो गया, x बराबर y बराबर आपका निकल गया, ये आपका क्या है, तो सर यही आप मेरा क्या है उत्तर, x बराबर y बराबर आया ना, दोनों में सेम आंसर, केवल नियम अलग अलग है लेकिन आंसर आपका क्या आया सेम आया। आगे बढ़ते अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो, देखो अब आ गए हम लोग नंबर 4 में, कितना नंबर में, ये 4 है ना जी, देखो ये नंबर कितना है 4, आंसर दूसरा आया, x बराबर -2 और y बराबर 5, x बराबर -2 y बराबर 5, कैसे हो गया ऐसे, आंसर कैसे अलग आ जाएगा हो, आंसर तो सामान्य आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, यहाँ गलती हुआ क्या, 12 21 12 21, माइनस प्लस का केवल दिक्कत है ना, केवल किसका दिक्कत है, माइनस प्लस का दिक्कत है, आंसर में क्या है देखो तो, हाँ ये ठीक है, आप इसमें गलती हो रहा ना, ये प्रतिस्थापन में गलती हो रहा ना, वज्र गुणन विधि में ना, BC माइनस BC CA, अच्छा ठीक है, इसको देख लिया जाएगा, है ना, आंसर थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, इसको देख लेंगे, कल बताएंगे, इसको देख के कल बताएंगे, ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं, कहा आंसर में दिक्कत हुआ जी, है हाँ, कल देख के बताएंगे आंसर में दिक्कत है क्या, कल इसको सोचेंगे, कल इस पर विचार करेंगे, है ना, कल इस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्यों ऐसा आंसर आया जी, कहीं तो गलत लग नहीं रहा, क्या दिक्कत है, कल इसको देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते फिलहाल, है नंबर कितना है ये 4, 4 में देखो आपका कुल हिसाब जो है कितना है 5 है, कितना है, एक तो नहीं आता इसलिए कुल हिसाब आपका क्या है 5, तो पांचों को देखो कैसे हल करेंगे, प्रश्न में आप लोगों को क्या बोला गया, देखो यहाँ पे बोला गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, क्या बोला गया, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, जोड़ा बनाइए और उनके
हल जो है ना किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए, ये हमारे पास समस्या दिया गया है। इन समस्याओं को हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, जो जो बोला जा रहा है उसके आधार पर हम लोग समीकरण को बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे, है ना, हल करेंगे। हल बोला गया है बीजगणितीय विधि से, मतलब कोई भी विधि लगा के आप हल कर सकते हैं, सभी बीजगणितीय विधि में ही आता है। प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन हो गया, है ना, या फिर आपका वज्र गुणन। चलो चलो हल करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखो क्या है, आपको अच्छे से समझना है। प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का जो है ना एक भाग क्या है, नियत है। एक भाग क्या है जी, नियत है। नियत है मतलब फिक्स है। एक छात्रावास के जो है ना मासिक व्यय क्या है मालूम है, महीने का खर्च। व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। तो बोला गया एक छात्रावास के जो है ना मासिक व्यय जो है ना का एक भाग क्या है, नियत। एक भाग क्या है, फिक्स है। महीना में तुम जो है ना, छात्रावास का मतलब क्या, हॉस्टल, हॉस्टल में कोई रह रहा है तो एक भाग उसमें जो है ना क्या है, फिक्स है। आपको उतना रुपया देना ही पड़ेगा, चाहे तुम भोजन करो या नहीं करो, है ना। भोजन पर आधारित प्रश्न आगे देखो ना, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नियत है तथा शेष इस पर, है ना, तथा शेष जो है ना इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया लिया है ना। जब एक विद्यार्थी एक को जो है ना जो 20 दिन भोजन करता है, उसे 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझो। हॉस्टल में जो है ना महीने का एक भाग जो है ना, एक भाग क्या है, खर्च जो है क्या है, नियत है, फिक्स है। यानी आप हॉस्टल में रहोगे, खाना हॉस्टल में खा रहे हो या ना खा रहे हो कोई मतलब नहीं, जो आपका नियत जो रेट है, जो नियत खर्च है, उसको आपको जमा करना होगा। बाकी आप जितना दिन खाओगे उसका क्या लगेगा, अलग अलग दर लगेगा। एक छात्र ने जो है ना, एक छात्र ए ने, एक छात्र का नाम क्या है, ए, है ना, 20 दिन भोजन किया। कितना दिन भोजन किया, 20 दिन, यानी होटल में खाया है, तो उसको कितना देना पड़ा बाबू, 1000 रुपया देना पड़ा। और 1000 रुपया 20 दिन का भोजन का नहीं है, इसमें आपका वो भी चीज जुटा हुआ है जो आपका नियत है, जो फिक्स है, जो जो फिक्स है, जो खर्च आपका नियत है वो भी इसमें क्या है, एड है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, आगे भी प्रश्न पढ़ देते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए कितना देता है, 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय क्या है, हॉस्टल में क्या हमारा फिक्स रेट रखा गया है, और प्रतिदिन भोजन जो कर रहे हैं उसका दाम क्या ले रहा, ये हम लोगों को बताना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले दो चीज जो हमको बोला गया उसी को मानेंगे बाबू। क्या मानेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सर हल, लिखेंगे हल। हल में क्या लिखने वाले हैं बाबू, तो हल में हम लोग लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना जो है ना, नियत व्यय लिखेंगे, है ना, माना, माना नियत व्यय। नियत जो है व्यय कितना मान लेते हैं बोलो, एक्स। कितना मान लेते हैं, एक्स। माना नियत व्यय क्या है हॉस्टल का, एक्स रुपया है। तथा लिखेंगे यहां पर से, तथा प्रतिदिन क्या है जी, है ना, तथा प्रतिदिन भोजन का, है ना, प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या मान लेंगे बोलो, मतलब इसमें कोई दिक्कत है। हमारा जो हॉस्टल का नियत जो खर्च है वो कितना है, एक्स रुपया महीने का, है ना। अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, वाई रुपया। एक दिन भोजन करेंगे तो वाई रुपया लगेगा, 2 दिन करेंगे भोजन तो लगेगा 2 वाई रुपया, है ना, 3 दिन भोजन करेंगे तो 3 वाई रुपया, है ना, प्रतिदिन का है यानी। चलो तो अब देखो आ जाएंगे बाबू प्रश्न से, ये चीजें जब मान लिए है ना, तो अब आ जाएगा कहाँ बोलो सर, प्रश्न से आ जाएंगे। प्रश्न, प्रश्न में क्या बोला गया, तो बोला गया एक छात्र ए जो है ना, ए 20 दिन भोजन करता, देता है कितना, 1000, 1000 रुपया 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन। चलो सबसे पहले तो 100 रुपया उसका फिक्स है ना, भोजन करे चाहे ना 100 रुपया तो देना पड़ेगा। चलो उसके बाद 20 दिन भोजन किया बाबू, तो कितना रुपया उसका हो गया, 20 रुपया। भोजन कितना दिन किया, 20 दिन भोजन किया, तो कितना देना पड़ गया उसको, 20 रुपया। और दोनों मिला के कितना दिया उन्होंने, 1000 रुपया, हो गया 1000 रुपया। ये समीकरण सीधे क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आया है, बात को समझो, एकदम इजी है।
नियत खर्च उसका कितना है, ₹100, चाहे भोजन वो करे चाहे ये ₹100 उसको लगना है उसको, बाकी जितना भोजन करेगा उतना लगेगा उसको। तब भोजन किया 20 दिन, तब कितना लगा उसको, 20,000 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कितना दे रहा, 1,000 दिया ना 20 दिन का जी। ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से आ जाओ बाबू, पुनः प्रश्न से क्या बोला गया, ये ए ने है, ये ए का है ना, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न, चलो है ना, पुनः प्रश्न से देखो बी है, दूसरा छात्र का नाम क्या है, बी। बी जो है ना बाबू वो 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन, और 26 दिन भोजन करने के लिए उन्होंने कितना रुपया अदा किया है, 1180 रुपया, 26 दिन। चलो उसको तो बाबू 100 रुपया लगना है, ये तो फिक्स रेट। चलो अब भोजन किया है 26 दिन, तो उसको कितना देना पड़ेगा बोलो, 26 वाई, क्योंकि एक दिन का वाई रुपया है तो 26 दिन का 26 वाई रुपया। चलो ये हमारा 26 दिन का है भोजन का मूल्य, है ना, कितना रुपया अदा किया बाबू, 1180, 1100 क्या हो गया, 1180 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया जी, 2 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। चलो आप इसको हल कर दो, एक्स वाई का मान निकाल दो, निकल जाएगा, है ना। चलो मान निकाल दो, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, निकालो, समीकरण 1 और 2 मिल गया ना, लिखेंगे बाबू यहाँ पे समीकरण 1 और कितना से जी, 2 से, समीकरण 1 और 2 से। एक को आप लिखो क्या है ना, एक को लिखेंगे सर, एक हमारा है x प्लस 20y बराबर कितना है बोलो, 1,000 रुपया है। ये समीकरण क्या है सर, एक है। समीकरण 2 क्या है, x प्लस के क्या है ना 26y बराबर कितना है बाबू, 1180। ये समीकरण 2 है। चलो यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से ही हल कर देंगे फटाक देके, ऐसे विलोपन है विधि से हल करेंगे। चलो काट देते हैं, x बराबर है ना, x बराबर है, काट देते हैं, लेकिन चिन्ह बदलना होगा क्योंकि चिन्ह बदले हैं। ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे लिख देंगे बाबू क्या, ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 में सर -2 करने पर, समीकरण यानी 1 में 2 को घटाने पर लिख दिए, कोई दिक्कत है। चलो ये क्या हो गया बोलो, कट गया। अब 26y में 20y घटेंगे तो कितना y आएंगे, -6y आएंगे। 1180 में 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 180, वो भी माइनस में आएंगे माइनस में। चलो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया है। y बराबर क्या होगा बाबू, 180 बटा कितना 6। अब आप काटो, चलो यहाँ से काटते हैं सर, 6 दिया कितना 18, कितना आ गया बोलो, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 30 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, x का मान निकल जाएगा ना, निकलेगा। सिंपल ढंग है, लिखेंगे यहाँ पर से क्या सर, लिखेंगे बाबू समीकरण 1 में, किसमें जी, 1 में y का मान, y का मान रखने पर। चलो समीकरण 1 क्या है देखो, समीकरण 1 है सर x प्लस का 20y बराबर कितना है, डायरेक्ट मान रखते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं, x प्लस का 20 है और y का मान कितना है जी, 30 है, बराबर कितना है बोलो, है ना, केवल हमने y की जगह क्या रख दिया बाबू, 30, क्या रख दिए। चलो यहाँ पे x है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 दिया 600 बराबर कितना है सर, इधर 600 उधर जाएगा, सीधे कितना आंसर आएगा बोलो, 400 आएगा कि नहीं, डायरेक्ट लिख देते, कितना बोलो 400 आएगा। 600 इधर प्लस में है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, घटेंगे तो 1000 में 600 घटेंगे तो कितना आएगा, 400। ये हमारा x माने थे क्या, माने थे नियत व्यय, क्या माने थे, हाँ, ये हमारा x बराबर जो आया वो क्या आ गया, नियत व्यय आ गया, है कि नहीं। और ये हमारा प्रतिदिन यानी प्रतिदिन भोजन का क्या लग रहा, 30 रुपया, वही बराबर आया है ना, जो हम माने यहाँ पर उसके अनुसार आंसर आया है। एक्स माने थे नियत खर्च तो नियत खर्च आया था, वाई माने थे प्रतिदिन का भोजन का मूल्य तो आया प्रतिदिन भोजन का मूल्य। आया बात समझ में, समझ में आया है, समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये नंबर 1 था आपका 4 का, 4 का नंबर 2 देखते हैं, नंबर 4 का 2 देखो, देखो इजी है, 4 का 2 बोला गया प्रश्न में, एक भिन्न एक जो है भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न जो है ना वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाते हैं, कैसे भाई, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, यहाँ तक ये बातें लिखी गई है ना, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। फिर बोला गया दूसरा बार, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात, देखो भिन्न में जोड़ने और घटाने की बात कर रहा है प्रश्न में, लेकिन हमारे पास तो भिन्न है नहीं, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको भिन्न मानना होगा। चलो भिन्न मानते हैं, भिन्न कैसे मानेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सर यहाँ पे हल,
है ना, हल लिख दिए हैं। क्या लिखेंगे हम लोग सर, मानेंगे, है ना, माना भिन्न, क्या लिख लेंगे बोलो, है ना, माना भिन्न बराबर क्या मान लेंगे बोलो, x बटा वाई, x बटा वाई, ये हमारा भिन्न हो गया। x हमारा अंश है, y क्या है, अरे बहुत लोग अलग अलग मानते हैं, है ना, मानेगा माना अंश तथा हर, ऐसे करके मानेगा, है ना, लिखेगा माना अंश x तथा हर कितना y, तो नीचे में लिखेगा भिन्न x बटा y, ये हम डायरेक्ट मान लेते हैं भिन्न को, माना भिन्न कितना x बटा y। चलो अब आ जाओ प्रश्न से क्या क्या बोल रहा, तो प्रश्न से बोला जा रहा सर, देखो प्रश्न से क्या बोला गया, प्रश्न से बोला गया है एक भिन्न जो है ना 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाए, अंश से एक, हाँ चलो हमारे पास भिन्न x बटा वाई है, अंश से जब एक घटाया जाता है बाबू तो ये कितना हो जाता है 1/, हो गया, बन गया समीकरण, यही ना बोला गया, समस्या हल हो गया है। ये बोला गया है कि एक भिन्न में एक घटाया जाता है तो कितना हो जाता है 1/, जी। अब यहाँ से आप इसको क्या करो, तिर्यक गुना करते हैं, क्या करते हैं बोलो, तिर्यक गुना, चलो इधर से गुना करेंगे 3 को, इधर से गुना करेंगे, देखो 3 को गुना करेंगे कितना हो गया 3x माइनस का 3 एक कम, y इधर होगा, इधर गुना तो क्या हो जाएगा y एक कम। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3x y को इधर ले आओ, y को इधर ले आए, प्लस है तो इधर माइनस हो गया, 3 को उधर भेज दो, ये माइनस हो तो इधर क्या हो गया। अब यहाँ पे ये क्लियर है, इसीलिए क्या मान लिया समीकरण, समीकरण क्या मान लिए ए। अब आ जाओ पुनः प्रश्न से, क्या आएंगे, क्या लिखेंगे जी, पुनः प्रश्न, पुनः प्रश्न से बाबू क्या बोला गया, बोला गया वह भिन्न वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में जब 8 जोड़ दिया जाता है। चलो देखो हमारे पास भिन्न x बटा वाई है और हर में 8 को जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है बोलो 1/, यही बोला गया, वही भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया 8। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर तिर्यक गुना, चलो इधर क्या हो जाएगा बोलो 4x, देखो इधर गुना कर रहे हैं 4x, ये y में इधर बीच में बराबर है, बराबर ये इधर गुना होगा ना, ये कितना आ जाएगा बोलो y प्लस का कितना, y प्लस 8 ना आएगा जी, इधर देखो ऐसे गुना हुआ एक में, ये ऐसे गुना हुआ, अब ले आओ इधर, तो सर 4x है, ये y प्लस में इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, इधर क्या बच गया आपका 8, ये समीकरण क्या हो गया बाबू। अब समीकरण 1 2 मिल गया, क्या एक्स वाई का मान नहीं निकाल पाओगे, है ना, चलो एक्स वाई का मान निकालेंगे, फिर वही काम लिखे, बात लिखेंगे, लिखेंगे क्या सर, लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से। चलो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 देख पा रहे हैं सर 3x माइनस का y बराबर का 3 है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस का y बराबर कितना है 8 है, ये समीकरण आपका 2 है। फिर हम लोग वही काम करेंगे, देख रहे हैं, है ना, एक पद बराबर है, y वाला पद क्या है आपका बराबर दिख रहा है ना, बराबर, बस इसको विलुप्त करेंगे, इसको काटने का काम करेंगे, तो कैसे काटेंगे, चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, चिन्ह क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ये माइनस है इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि काटने के लिए बाबू एक माइनस है, दूसरा क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। चलो इसका चिन्ह बदले हैं तो हमको सबको बदलना होगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब चलो काटते हैं इसको, ये क्या हो गया कट गया, कट गया ना, ये देखो घटेगा 4x में 3x घटा कितना माइनस का x, ये देखो कितना हो गया बताओ माइनस का क्या हो गया, चलो माइनस माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस कट गया, x बराबर हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ये हमारा x बराबर आ गया, और जैसे ही x बराबर निकले क्या लिखेंगे बोलो, समीकरण 1 में नहीं लिखेंगे बोलो, समीकरण 1 में x का मान, x का मान रखने, चलो लिखो समीकरण में क्या डायरेक्ट मान रखते, देखो 3 है, x का मान कितना है बोलो 5, माइनस का y है बाबू बराबर कितना है, चलो अब हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे, 3 पचे कितना जी 15, माइनस का y बराबर कितना, अब देखो है ना 15 को उधर भेज दो, इधर क्या बचा माइनस y, इधर 3 है, 3 है, ये 15 प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, अब माइनस y बराबर क्या है 15 पे 3 गया कितना माइनस का 12, अब यहाँ से फिर देखो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, यानी y बराबर स्पष्ट रूप से दिख रहा कितना, है ना। चलो हम लोगों को क्या ज्ञात करना, भिन्न ना, क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान निकल गया ना, अब हम लोग भिन्न क्या माने थे एक्स बटा वाई, तो एक्स का मान क्या आया 5 आया है 5, और वाई का मान क्या आया 12, ये हमारा भिन्न है, ये हमारा क्या है भिन्न ज्ञात कर दिए हम लोग, ज्ञात किए कि नहीं, तो ज्ञात इसी प्रकार आप लोगों को ज्ञात करना है। चलो ये नंबर 2 था आपका, 4 का नंबर कितना है 2 है 2, चलो 4 का नंबर 2 है।
चलो ठीक है, यहाँ से कल देखेंगे, अब छोड़ देते हैं ना। यहाँ से देखते हैं, 3 हिसाब और बचा हुआ, 3 4 5, कल देख लेंगे तीनों हिसाब को। ठीक है, हिसाब जो जो भी बन रहा है उसको अपने से बनाओ, तभी जाके समझ में आएगा, तभी जाके समझ में आएगा। अरे इस हिसाब को कल हम देखेंगे, क्या दिक्कत हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, कैसे से आ गया, आंसर में दिक्कत है इसका, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कल इसको देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, कल हम लोग देखेंगे। ठीक है।